Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Now we started practice set 3.2. मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सेम एज अ प्रैक्टिस सेट जो 3.1 में क्वेश्चन नंबर जो 4 था हम लोग ने किया था. क्या फाइंड आउट किया था? उसके अंदर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड आउट किया था. बट इस प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक्टिविटी बेस्ड है, तो उसमें क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करना है. मींस व्हाट? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2. तो हम लोग को खाली T3 टर्म से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसके अंदर. तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कौन सा स्टार्ट कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. डिसाइड which of the sequence is an AP. तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि जो गिवन यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो मुझे चेक करना है कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं. सो हाउ टू फाइंड, हम लोग कैसे चेक करते हैं एपी में है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं बताओ कि जो गिवन सीक्वेंस है तो इसका हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, वो क्या होता है? सेम होता है. तो देन वी कैन से दैट कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो मेरा किस में रहेगा बताओ? एपी में रहेगा. दैट इज व्हाट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो उसके बाद क्या करना है? इफ सो फाइंड 20 टर्म. बट अभी क्या बोला है कि पहले मुझे चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है कि नहीं. उसके बाद क्या बोला है कि मुझे 20 टर्म फाइंड आउट करना है ऑफ द प्रोग्रेशन. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सीक्वेंस है, तो इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7. बट मुझे यहाँ पर कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है बताओ? 20 टर्म. कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 20 टर्म. मींस व्हाट? T20 क्या करना है मुझे यहाँ पर? फाइंड आउट करना है. मींस व्हाट? ये टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 एंड सो ऑन. बट मुझे आफ्टर दैट क्या फाइंड आउट करना है? T20. बट उसके पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं. तो चलो हम लोग चेक करते हैं. मिनिमम कितने कंडीशन से हम लोग चेक करेंगे? 3 कंडीशन से. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्म 1 हियर. Term 1 is equal to minus 12 and term 2 is equal to minus 5 and term 3 is equal to 2 and term 4 is equal to how much? 9 and so on. बस हम लोग कितने मिनिमम 4 कंडीशन से क्या करेंगे? यहाँ पर चेक करेंगे. So T1 तो है मेरा, that is what? minus 12. अभी हम लोग क्या करते हैं? T2 minus T1. T2 minus T1. So T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -5 माइनस T1 कितना है यहाँ पर? -12. So we have to write in bracket. After that a -5 है, so we have to write as it is and minus minus it becomes plus और 12. अभी यहाँ पर क्या है? प्लस है माइनस है, तो सो प्लस माइनस -12 minus 5 it becomes 7 and sign of bigger number. तो यहाँ पर बिगर नंबर 12 है, उसका साइन क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव. तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन डिनोट करेंगे क्या? नहीं. सो वी हैव टू कीप एज इट इज. T2 माइनस T1 किया, अभी T3 माइनस T2 करते हैं. सो T3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -5. सो हियर 2 नेगेटिव नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव. 2 plus 5 दैट इज व्हाट? 7. तो हम लोग ने यहाँ पर दो कंडीशन चेक किया, एक और कर लेते हैं. दैट इज व्हाट? T4 माइनस T3. सो T4 माइनस T3, तो T4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 9 माइनस T3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2. सो 9 माइनस 2 इट बिकम्स 7. कितना आ गया? दिख रहा है यहाँ पर सारे जो टर्म है सबका डिफरेंस कितना आया बताओ? यहाँ पर 7 आया. तो हम लोग बोल सकते हैं इजीली ये जो गिवन सीक्वेंस है, एक इसमें बताओ एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ? 7. ये तो हम लोग ने प्रीवियस 3.1 में सॉल्व किया था, तो मुझे मिल गया. बट अभी आफ्टर दैट मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर 20 टर्म फाइंड आउट करना है. कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 20 टर्म. सो मैंने बताया था 20 अगर टर्म फाइंड आउट करना है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, इफ यू रिमेंबर, दैट इज Tn is equal to a plus n minus 1 into d. a मेरा क्या है बताओ? फॉर्मूला है. सो अभी मैं बोल सकता हूँ कि a मींस व्हाट? मेरा क्या होता है? a मींस व्हाट? फर्स्ट टर्म. सो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ? -12 और उसके बाद यहाँ पर क्या है? n-1. सो n मेरा क्या है यहाँ पर? 20 और d यहाँ पर बोला है, तो d की वैल्यू डिफरेंस मुझे कितना मिला सारे टर्म का? यहाँ पर 7. तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 7. सो a इज इक्वल टू -12 है एंड d इज इक्वल टू 7 है. तो कैन आई फाइंड 20 टर्म में फाइंड आउट कर सकता हूं. तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं. T20 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -12. दैट इज व्हाट? आवर फर्स्ट टर्म प्लस n कितना है? n मींस व्हाट? n की यहाँ पर वैल्यू क्या है? यहाँ पर
20, सो 20 माइनस 1, और d कितना है, डिफरेंस मैंने कितना फाइंड आउट किया यहाँ पर 7, सो डिफरेंस कितना है यहाँ पर 7, सो हियर माइनस 12 plus 12 minus 1, it becomes 19 into 7, so minus 12 plus 19 sevens are how much, 9 sevens are 63, 3 carry 6, 7 ones are 7, 7 plus 6 that is what 30, so अभी माइनस करना है, 3 minus 2 it becomes 1, 3 minus 1 it becomes 2 and 1 यहाँ पर nothing but is also फाइनल आंसर क्या मिला मेरा 121, so can I say that ये जो मेरा 20 टर्म आया means what, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, मैंने काउंट किया था टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, टर्म 7 मेरा कितना है 30 है, तो वैसे ही जो टर्म 20 है वो मेरा क्या आएगा यहाँ पर 121, सो हियर वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी इजी सम एंड रिमेनिंग जो आगे के सम होने वाले हैं वो सब इसके बेस पे ही रहेंगे, तो एक फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब हम लोग को नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना रहता है, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को n टर्म फाइंड आउट करना रहता है, मींस व्हाट 100, 50, 150, so that time we use this formula, this is very important formula in this AP. So now see question number 3, now see question number 3, so here given arithmetic progression, इसके प्रीवियस सम में हम लोग को चेक करना था कि जो गिवन सीक्वेंस था वो AP में है कि नहीं, बट यहाँ पर ये जो सम है ये कितने मार्क्स के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए, एंड जो इसके प्रीवियस वाला सम था वो कितने मार्क्स के लिए आता है 3 मार्क्स के लिए, सो यहाँ पर क्या गिवन है पहले से कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो सीक्वेंस है ये ऑलरेडी किसमें है बताओ, एपी में है, किसमें बताओ एपी में है, फाइंड आउट क्या करना है मुझे यहाँ पर 24 टर्म फाइंड आउट करना है, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 24 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, तो मुझे इसका 24 टर्म फाइंड आउट करना है, और कितने टर्म गिवन है 1 2 3 4, सो आफ्टर दैट 4 टर्म गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है T24, ये मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है, सो ये कितने मार्क्स के लिए आता है बताओ 2 मार्क्स के लिए, चलो सो द AP मींस व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बताओ 12 16 20 24 एंड सो ऑन, सो हियर अभी मेरा यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज व्हाट, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है Tn is equal to a plus n minus 1 into d, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब मुझे कोई आगे का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना रहता है मींस व्हाट कि n टर्म फाइंड आउट करना रहता है, तो हम लोग के लिए फॉर्मूला क्या होता है Tn is equal to a plus n minus 1 into d, तो यहाँ पर Tn के फॉर्मूला में 3 चीज होना जरूरी है, एक a, सेकेंड इज व्हाट d एंड थर्ड वन इज व्हाट n, तो 3 चीज से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं जो मेरा नेक्स्ट टर्म होने वाला है, सो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12, a means what our first term, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, अभी मुझे यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं, सो हियर 16 minus 12 कितना आ गया यहाँ पर 4, और नॉर्मली देख सकते हो 12 और 16 के बीच में डिफरेंस है कितने का है 4 का है, 16 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है कितने का है 4 का है, 20 और 24 के जो बीच का जो डिफरेंस है कितने का है 4, तो मेरा जो यहाँ पर डिफरेंस आ गया, तो हम लोग कैसे जो नेक्स्ट वाला टर्म को प्रीवियस वाले टर्म से माइनस करते हैं, और अगेन यहाँ पर मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना था 20 टर्म, सो T24 इज इक्वल टू, ये मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है, सो मेरा फॉर्मूला क्या है बताओ Tn इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d, सो T n के पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा 24 इज इक्वल टू a कितना है मेरा 12 प्लस n मींस व्हाट दैट इज व्हाट Tn, तो 24 minus 1 एंड d मेरा कितना आया यहाँ पर 4 आया, सो नाउ substitute all the values, so 12 plus 24 minus 1 that is what 23 into यहाँ पर 4, 12 plus 4 3s are 12, 2 carry 1, 4 2s are 8, 8 plus 1 that is what 9, so 2 plus 2 4 and 9 plus 1 10, so यहाँ पर जो T24 था T24 कितना आ गया यहाँ पर 104, जो मतलब 24th पोजीशन पे जो मेरा नंबर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 104, so here we can write thus 24 term of the AP is 24 term of AP is कितना आ गया यहाँ पर बताओ 104, this is your final answer. Now see question number 4. Now see question number 4. Here same as the question number second and third.
फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है किसके अंदर बताओ, एपी में है, तो इसका मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 19th टर्म, दैट इज T19 मुझे क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो अगेन एक मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो वैसे मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 19th टर्म फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ए फॉर्मूला में कितनी चीज लगती है, 3 चीज, a d and n। सो हियर a is equal to, a means what, our first term, and d means हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, तो 13 माइनस 7, सो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और मुझे n यहाँ पर क्या है, दैट इज T19, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो n मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 19 हो गया, n क्या है यहाँ पर 19। सो अप्लाई नाउ, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। सो t, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 19 इज इक्वल टू a कितना है, दैट इज आवर 7 प्लस n कितना है मेरा 19 माइनस 1, एंड d कितना है मेरा 6। सो हियर 7 प्लस 19 माइनस 1 दैट इज 18 इंटू 6। सो मल्टीप्लाई 8 6 जा 48, 8 कैरी 4, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, so 108 plus 7 that is what 115। so यहाँ पर जो मेरा 19th टर्म था वो कितना है यहाँ पर 115। so we can write thus 19th term of the AP is, जो 19th टर्म था AP के अंदर वो कितना मुझे मिला 115। so here we completed question number 4। So you have to revise all these 3 questions, and next sum we will solve next lecture. Okay, thank you.